वचन में से सीखेंगे मसीह लोगों की छटाई। छटाई का मतलब समझते हैं ना आप भी। अगर पेड़ के ऊपर ज़्यादा फल आना है तो जैसे अंगूर की दाग की बारी होती है तो उसकी छटाई करते हैं ताकि फल डबल आ जाए। तो प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से छटाई करते हैं, कैसे चुनता है, देखो उस बात को हम प्रभु के वचन से समझेंगे तो आपके काफ़ी सारे जवाब मिलेंगे। तो विषय क्या है? मसीह लोगों की छटाई। वचन निकाल लीजिए, यूहन्ना शुभ समाचार उसका 15 अध्याय 2 वचन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। जी हालेलुया। लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो अच्छी तरह समझो, ये जो छटाई का काम है हमें अच्छा नहीं लगता है जब प्रभु हमारे जीवन में, पर याद रखना अगर हमारी छटाई होगी, छटाई में खराब को निकाला जाता है ना। अगर समझो कोई माली का काम करता तो पीले पत्तों को, पीली डाली को है ना छांट देते हैं। तो छटाई में अच्छे को छोड़ दिया जाता है और जो डाली खराब है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी उस छटाई की बात, एक कलीसिया को एक पेड़ के साथ जोड़ दिया। कहता है मैं जड़ हूं और तुम डालियां, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मेरा पिता काट, और जो फलती है उसे क्या करता है? छटाई। तो अच्छी तरह समझना, जब छटाई का काम प्रभु के लोगों में होता है। हाँ, अच्छी तरह समझना, ये हमें समझ में आता प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए उदाहरण के लिए हम पुराने नियम के वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप पढ़िए न्यायों की किताब, क्योंकि ये वचन तो YouTube पे शॉर्ट में डाला था, लेकिन हम अभी गहराई में सीखेंगे। हालेलुया। छटाई की बात न्यायों की किताब 7 अध्याय 7 चैप्टर वर्सेस 1। न्यायों की किताब जजस, न्यायों उसका 7 अध्याय 1 पढ़ दीजिए। 1 से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, रुक कर 1 से 8 तक लिख लेना। अब इसमें काफ़ी बातें, छटाई वाली बातें हम समझेंगे। मुझे भी निकाल लेंगे जी जी। तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। जी देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं गिदोन नाम का एक वीर योद्धा है। हालेलुया। प्रभु ने इसको चुना और इसके द्वारा मिद्यानियों के ऊपर क्या करवाना चाहता है? चढ़ाई, विजय दिलाना चाहता है। लेकिन सबसे पहली बात देखो वो कहाँ है? सुबेरे हैं वो सब लोग जो उसके संग थे सुबेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। जी, कहाँ डेरे खड़े करें? डेरे का मतलब समझते हैं, घर से जब व्यक्ति दूर जाता है तो क्या लगाना पड़ता है? डेरा या टेंट, आज की भाषा में जैसे मिलिट्री वाले टेंट लगाते हैं।
तो सबसे पहली बात है सुबेरे उठे। आज प्रभु के लोगों में सबसे बड़ी कमी है, वो सुबह प्रार्थना के लिए उठ नहीं पाते। सुबह प्रार्थना उनसे होती नहीं है। इस चीज में बिल्कुल क्या है, बहुत कम है। मुंबई जैसी सिटी में तो आपको पता है सोते सोते ही 1-2 बज जाता है, तो सवेरे भोर में कैसे उठें। लेकिन और दूसरी बात, डेरे खड़े किए, यानी कि दूर गए, दूर। हम प्रभु के लोगों में ऐसा हो गया है कि कलीसिया हमारे जितने घर के पास हो जाए उतना अच्छा है। ये आलसीपन बहुत भर गया है। उनको कहाँ चाहिए, लेकिन अभी प्रभु की छटाई, ध्यान से सुनना, सवाल करना। अगर कोई बात समझना है, अच्छी ना लगे तो भी सवाल करना। देखो भाई, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि ये प्रभु की पसंद का है, आपकी पसंद का तो है नहीं। ये आत्मिक भोजन है ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना आपकी आत्मा को बड़ा मजबूत, क्योंकि छटाई वाली बात है तो कुछ बातों में कटोगे कि यार ये तो हमारे जीवन में ये बातें पड़ी हैं, ये सच्चाई है। तो जी आगे पढ़िए। हाँ। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। हाँ, क्या बोलता है? हाँ जी, वापस पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा ने पूरा पढ़ना। हाँ। गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। हाँ, कहता है तेरे पास जो लोग हैं ना, लगभग प्रियो 32,000 है। कहता है अगर इतने लोग लेकर जाकर चढ़ाई करेंगे और वो कम है शायद, तो कहता है फिर ये घमंड से फूल जाएंगे, हमने जाकर क्या कर लिया, मिद्यानियों को जीत लिया। तो इसलिए प्रभु कहता है वो बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। जी आगे पढ़िए। हाँ। नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। बस रुक जाए। लोगों को आज भीड़ पसंद है, ध्यान दीजिए। वो 4 लोगों में 10 लोगों में प्रार्थना कर, उनको भीड़ चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर, खुद सेनाओं का यहोवा, भीड़ नहीं चाहिए भाई, भीड़ नहीं चाहिए। नहीं तो क्या भीड़ क्या करेंगे, अपना घमंड करेंगे। तो आज लोगों को कलीसियाओं में प्रभु नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। हैं, याद ना, प्रभु के वचन में लिख कर दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मैं वहां हूं, सर्वशक्तिमान। आज लोग वोटिंग देखते हैं, ज्यादा लोग कौन है, ज्यादा है तो वो, लेकिन प्रभु का काम उल्टा है जी। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। वो कहता है ये जो 32,000 लोग हैं ये ज्यादा है, ये इतने नहीं चाहिए, इन्हें कम करो। अब हम थोड़े लोगों में बैठना पड़े तो बड़ा सोचना पड़ता है, यार 4 ही जन है, ताली भी नहीं बजती। प्रार्थना होनी तो याद रखना 2 या 3 उपस्थिति स्वर्ग की उतरती है ना, आग आती है प्रियो। अब यहां आप ये वचन छटाई समझना, भीड़ से बाहर निकाल रहा, भीड़ नहीं चाहिए प्रभु को। हाँ जी आगे बढ़िए। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। क्या है? जो डरता है वो गिलाद पहाड़ चला जाए। जो क्रूस उठाकर चल नहीं सकता, आने वाले सेशन में मैं क्रूस का प्रचार करूंगा। जो कष्ट उठाकर चल नहीं सकता, क्या करे? वो रिटर्न हो जाए। छटाई का मतलब समझना, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कहता है भाई जो क्या नहीं कर सकते वो क्या हो जाए, कितने लोट कितने रहे, पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ। तब 22,000 लोग
लौट गए और केवल 10,000 रह गए। जी, 32,000 में से कितने लौट गए? देखो छटाई समझना आप, बहुत आएंगे प्रभु में। अभी तो ये 10, अब 32,000 में से 20 शारीरिक निकले हैं? माफ करना, 22,000 कितने कैसे निकले? क्या हो गए? रिटर्न हो गए भाई। अभी 10,000 तो अच्छे हैं ना, 10,000 अच्छे हैं, लेकिन ये 20,000 क्यों चले गए? क्योंकि ये थर थर कांप रहे थे, ये डर रहे थे। आज लोग शैतान बोलने से, अपने बनाने वाले से इतना नहीं डरते जितना शैतान से डरते हैं। अपने रचयिता से वो डरते नहीं है, पर जिसने शैतान को बनाया उससे ज्यादा डर उनके अंदर है। तो ये क्या हो गया? 22,000 लौट गए। आगे बढ़िए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, जी, अब भी लोग अधिक है भाई, अभी भी ज्यादा है। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। हाँ, रुक जाइए, क्या है? अब 10,000 है, प्रभु की दृष्टि में अभी भी लोग ज्यादा हैं। अच्छी तरह समझना, जब कष्ट की हवा लगती है ना, तो कलीसिया में से भूसा उड़ जाता। हवा कौन बढ़ाता है प्रियो? परमेश्वर ही बढ़ाता है। उसे पता है भूसा कलीसिया में से मुझे, इसलिए वचन में यीशु ने क्या कहा? जूफा मेरे हाथ में, मैं अपने खलियान को साफ, गेहूं को भूसे से अलग अलग परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर चटाई करता है तो उसके लिए हमारे मन कैसे वो चेक करता है। बिना परखे कोई स्वर्ग के अंदर जाएगा नहीं। अब प्रभु के पास तो आ गए, अब प्रभु को पहचाना कितना है? मैंने आपको पिछली बार बताया था, क्या जानते तो सब है, पहचानते कितने हैं? जो जानते हैं वो सब उड़ जाएंगे भूसे की तरह, लेकिन भाई जो पहचानता है ना, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है इसको छोड़ और कोई है ही नहीं। यही है। तो इस परमेश्वर का चुनना देखिए, इनको कहां ले गया? 10,000 को पानी के जल के सोते के पास। जी, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूंगा यह तेरे संग चले तो तेरे संग चले, और जिस जिस के विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनके सोते के पास नीचे ले गया। हाँ जी। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। जी जी, अब ये 10,000 में से छटाई हुई, इसमें से भी 9,700 लोग रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने घुटने डालकर पानी पीना शुरू किया। पर 300 ने ऐसे, ध्यान दीजिए इधर, 300 लोगों ने ऐसे बुक्कल भरी और पानी चपड़ चपड़ करके पिया, पर कुछ ने नदियों के किनारे ही घुटने टेक के मुंह डालकर पिया। तो जिन्होंने घुटने डालकर मुंह डालकर पिया वो कितने हैं? 9,700 लोग। और जिन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पिया वो 300। अब कहता है ये 9,700 लोग को भी हटा दो, ये भी नहीं जा सकते। देखो वचन समझना है, छटाई
प्रभु चुन रहा है जी, कोई मनुष्य नहीं। क्योंकि ये जो 9,700 लोग हैं, ये अधिक पाना चाहते हैं, इनके अंदर स्वार्थ बहुत है। और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ पी रहे हैं, वो जितना थोड़े से थोड़े में भी संतुष्ट है। ये पानी क्या बता रहा है? ये संसार की मोह माया को बता रहा है। हाँ जी, अच्छी तरह समझिए। हाँ, इच्छाओं को, लालसाओं को, अभिलाषाओं को किनके अंदर ज्यादा है? 9,700 लोग। इसलिए अब इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब ये मस्त सुख में पड़ गए, इनको चिंता नहीं है इनके दुश्मन की। मिद्यानी बोलने से शैतान हमारे लिए, मिद्यानी इन पर हमला करके इन्हें नाश, क्योंकि ये क्या है? ये जागरूक नहीं है, ये अपने स्वार्थ के पीछे हैं, ये अपनी इच्छाओं के पीछे हैं, अपनी लालसाओं के पीछे हैं। इसलिए मिद्यानियों से ये लड़ नहीं सकते, शैतान से ये लड़ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है भाई इनको क्या करें? अलग कर दो, रिजेक्ट कर दिए। अब जिन्होंने पानी पिया, देखो सबसे बड़ी बात, जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं, सबसे कितना पानी आता है? ओखल, इसको क्या बोलते हैं जी? हाँ, हमारे में ओंजल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना पानी आता है प्रियो? ज्यादा आता है क्या? वो भी जल्दी जल्दी नहीं पिएंगे तो वो भी, सच है कि नहीं? बोलिए। स्वर्ग हमें देखता है, कौन थोड़े से थोड़े में संतुष्ट है, वो बहुतों में भी हो जाएगा। अब जिनके अंदर स्वार्थ है, वो तो लालच के साथ घुटने टेक कर, उनको क्या चाहिए? सुख। बहुत प्रभु के लोग सुख की वजह से बर्बाद हो गए, उन्हें सुख चाहिए। और ये क्या हो गया? सुख वाले प्रभु ने पकड़ लिए, चुन लिए। क्या बोलता है? जितनों ने घुटने डालकर पानी पिया है, ये 970 लोगों को अलग कर दे। समझ आ रही ना छठाई? 32,000 में से बचे कितने? 300। भाई आप सोचे, जब लड़ने जाते हैं जितनी ज्यादा भीड़ होती है ना, उतना खुशी होती है, हम ही जीतेंगे। लेकिन ये परमेश्वर 32,000 में से सबको अपने घर रिटर्न भेजा। कितने रखा? 300। कैसे? क्योंकि ये 300 का जीवन में वो चीज नजर आई, जागृति। इनके पास हथियार भी हैं। कुत्ता, जब अगर आपने कभी किसी ने देखा हो पानी पीते हुए, तो वो ना जल में जब पानी पीता है, तो ध्यान देना, वो जल में भी ध्यान देता है कोई मगर में कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे, पहली बात। दूसरी बात, वो आजू बाजू भी ध्यान रखता है। कुत्ता पीते जीभ से पानी पीता है वो, चपड़ चपड़, और एकदम ऐसे क्या करता है? सच है कि नहीं? बोलिए, कभी देखा हो तो। बहुत चालाक होता है। मतलब जागरूक ये 300 थे, बाकी सुख के नशे में पड़े थे। उन्हें जैसे मिल गया तो घुटने डाल के अपना पूरा, वो पक्का क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये सुख के पीछे चले गए। ये जागरूक नहीं है। ये प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, इन्हें आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें अपनी हाजिरी लगानी है कि हम आए कलीसिया में और धन्यवाद देकर गए, और अपनी काम में, अपनी दुनिया में मस्त लगे रहेंगे। अच्छी तरह समझना, ये आत्मिक बातों के लिए 970 लोग जागरूक नहीं है, लेकिन ये 300 लोग आत्मिक बातों के लिए क्या है? जागरूक है, चौकस है।
तो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं आप कितने जागरूक हैं ये चेक होता है। आप कितना प्रभु पे आपका ध्यान लगता है, क्योंकि बहुत बैठते हैं अपनी जरूरतों के लिए ही बैठे रहते हैं, प्रभु को पाने के लिए नहीं। प्रभु से मिलने वाली जरूरत चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। अच्छा लगता है। याद रखना, अगर बनाने वाला मिलता है तो बनी हुई चीज के भी तो आप मालिक बनोगे। लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं हमें बनाने वाला नहीं चाहिए, हमें बनी हुई चीज दे दो बस। तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई। भाई आप अपने घर का मुखिया प्रभु यीशु मसीह को बनाएं कि पिता तू सर बन, तू चलाएगा मेरे घर को। तो देखिए फिर, पर आप कहते हैं नहीं नहीं बस आप जरूरत पूरी करो, काम घर हम चला लेंगे, परिवार हम चला लेंगे, रिश्तेदारी हम निभा लेंगे, सब हम देख लेंगे, बस आप क्या करो, आप हमारे जीवन में आशीष दे दो, हमारे पैसे में बरकत दे दो, हमारे शरीरों में चंगाई तंदुरुस्ती दे दो। पर हमें आप चाहिए, आपकी आशीषें चाहिए, पर आप तो क्या प्रभु आपको ग्रहण करेगा? क्योंकि देखो आपने अगर पढ़ा होगा तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना। इंग्लिश में लिखा हिट ना, आई हिट, नफरत शब्द है, हिंदी में सिर्फ एक नॉर्मल है। लिखा है परमेश्वर ने याकूब से प्यार किया और एसाव से नफरत की। क्यों भाई? क्योंकि उसने पेट के उस दाल भोजन के लिए पहलोटे के पद को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। ऐसा ही लिखा है। चाहिए तो रोमी में आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक मिनट में बताता हूँ। रोमियो की पत्री ये 9:12 जी। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अप्रिय जाना, लेकिन हिंदी में अप्रिय लिखा है, इंग्लिश में नफरत की। क्यों? किसके पीछे मर गया? स्वार्थ के पीछे। जबकि आना ऐसा था, अब्राहम, इसहाक, एसाव, लेकिन कौन आ गया? याकूब आ गया जी। उसने उस पदवी को क्या किया? तुच्छ जाना। परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। तो किसके लिए? मालूम है ना, जंगल में से थक के आया था, भाग के मूंग दाल बनाई थी। याकूब बड़ा चालाक था, एड़ी पकड़ कर आया था। पहली भविष्यवाणी हो गया था, तेरे पेट में 2 वंश हैं। एड़ी पकड़ के आया था। इसलिए क्या बोलता है? मैं तुझे दाल दूंगा, खाना दूंगा, लेकिन पहले क्या कर, अपना पहलोटे का पद मुझे दे। हैं? खाने के लिए दिया कि नहीं? बोलिए, किसके लिए बर्बाद हो गया? यहां लिखा पर में हमें ना छोटी बातें लगती हैं, लेकिन प्रभु गंभीर है प्रियो। वो बहुत ध्यान से हमें देखता है। इसलिए जब हमें छटाई करेगा, हमारे हृदय के अंदर की हलचल देखता है, आपकी भावनाएं देखता है, आप किस विचार के यहां आकर बैठे हैं। क्या आपका बाप आपके मांगने से पहले नहीं जानता आपकी जरूरत क्या है? बिल्कुल जानता है, लेकिन वो ये देख रहा है मन की मनसा क्या है, ये किस मनसा से आके बैठे। इन्हें मैं चाहिए या अपना छुटकारा चाहिए? कौन चाहिए? इसलिए प्रभु हमारे मन के जब विचार देख लेता है, हम कितना भी शोर करें, प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु तो अपना काम कैसे करता है? एक एक को परखता है। इसलिए कुछ के ऊपर आत्मा उतरती है, कुछ को छूती भी नहीं। कुछ बैठे बैठे पूरा
तकलीफ में आके बैठा, यहां से फ्री होके जा रहा है। हर कुछ है, जिन्हें कुछ मिला ही क्यों? क्योंकि उनकी मन की तैयारी नहीं है, उनका मन कहीं और ही लगा है। यहां शरीर में आके बैठ गए, मन उनका अरे जल्दी जाएंगे, कब खत्म होएगा, काम है, आके वो करना है। सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बैठकर भी वो अपनी शारीरिक बातों के बारे में सोचता रहता है। तो क्या प्रभु नहीं देख रहा? सोचकर देखो, खाने के बदले में उसने सिर्फ खाना, एक वक्त का खाना, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा लालच है। प्रभु कह रहा है, उसने प्रभु के पहलौठे होने पद को तुच्छ समझा, प्रभु ने उसे तुच्छ समझा। तो याद रखना, जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं वो हाथ में भर के, वो सबसे बड़ी बात है, हर बात में जागरूक है। वो आए क्यों हैं, किसके लिए आए हैं, उन्हें पता है। उन्हें पता है हम मिद्यानियों के पास चढ़ाई करने आए हैं, हम मिद्यानियों से लड़ने आए हैं, हम लड़ाई के मैदान में हैं, हमारे ऊपर किसी भी वक्त मिद्यानी हमला कर सकते हैं। पहले ही 22,000 लौट गए, अभी हमें क्या करना है, जागरूक। तो छटाई देखो प्रभु। लेकिन जो शरीर की बातों में पड़े रहते हैं, वो प्रभु ने योग्य समझा नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक बातों के लिए क्या नहीं है, जागरूक। उन्हें अंधकार की शक्तियां समझ में नहीं आती, वो समझौता कर लेंगे, वो घुटने डाल देंगे। ये किसको पता लग गया? स्वर्ग को। इसलिए परमेश्वर बोलता है, इनको क्या करो, क्या किया उनको भी। जी आगे पढ़िए। हाँ 7 ना, जी जी 6 से पढ़ो, चलेगा जी। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। हाँ जी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। जी, इन 300 चपड़ चपड़ पानी पीने के, कैसे जी? पीने वालों के द्वारा क्या करूंगा? कौन छुड़ाएगा? लड़ाई किसकी? अच्छी तरह समझना, भीड़ का नजरिया खत्म होना है। हम देखो, हम भी संगति करते हैं संडे को, एक जगह नहीं करते, 3 जगह करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में। याद रखना, छोटे छोटे ग्रुप में आंख डालकर देखा जाता है कि जो वचन उनकी प्लेट में जा रहा है, खा भी रहे हैं कि नहीं, आराधना उनसे हो रही है कि नहीं, कौन ठंडा है, कौन कैसा है, ये कैसे पता लगता है? बड़े बड़े ग्रुप में अगर करेंगे तो क्या होगा बोलो? कुछ लोग नींद भी मार लेते हैं। हालेलुया। क्या कर लेते हैं? नींद। वाह, क्यों? सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में नींद आ रही है। तो सोच लो, व्यक्ति का जीवन कैसा है मालूम है? भय अंदर है ही नहीं, परमेश्वर का भय। तो इसलिए प्रभु का भय होना बहुत, जब भय के साथ भक्ति करते हैं ना, उपस्थिति जो उतरती है आपके, किसका भय? बनाने वाले का, इंसानों का भय नहीं। वचन में लिखा, उससे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नाश, पर उससे डरना जो आत्मा और प्राण को नरक में, जीवन के कर्ता का भय होना है। आज लोगों में शैतान का भय बराबर है, लेकिन बनाने वाले का भय बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए 32,000 में से छुटते छुटते कितने हो गए? 300 रह गए जी। समझ रहे कलीसिया की हालत? प्रभु को योद्धा चाहिए। कौन चाहिए? योद्धा, जो जागरूक हो, लड़ने वाले लोग। मिथ्यानियों की फौज आ रही है प्रियो। अंधकार की शक्तियां इतनी तेजी से
हमला कर रही हैं लोगों पे, उनसे लड़ने के लिए कौन चाहिए? आत्मिक योद्धा। हम गीत गाते हैं, यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं, ऊंची बुलाहट के साथ है आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं। तो कैसा? ऊंची बुलाहट यानी कि हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट के साथ बोला किसका योद्धा बनना है? यीशु का। तो कैसा होगा यीशु का योद्धा? पूरी तरह से जागरूक। वो जब प्रभु के चरणों में बैठता है उसका एक एक शब्द स्वर्ग सुनता है। हमें लगेगा हम इतने जन बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहां सुनेगा, उस तक पता नहीं किसकी आवाज जाएगी। है बड़ी भीड़ से यीशु मसीह गुजर कर जा रहे थे, ध्यान दीजिए, बड़ी भीड़ से यीशु मसीह गुजर के जा रहे थे, तो 12 साल की रोगन पीछे से आई और यीशु मसीह का वस्त्र का आंचल को पकड़ी, छुई और तुरंत उसका ब्लड बहना बंद हो गया, वो चंगी हो गई। यीशु रुक गया। यीशु ने चेलों को बोला मुझे किसी ने छुआ है। पतरस चेले हंसने लगे, अरे प्रभु भीड़ की भीड़ तुझ पे गिर पड़ रही है, तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ। कहता नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है और मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। सोच कर देखो, ये इतने बीमार यीशु पे गिर रहे, ये क्यों नहीं चंगे हो रहे? उसकी मन की तैयारी थी, मन की तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि वचन कहता है वो समस्त पैसा डॉक्टरों में व्यय कर चुकी थी, वो सब तरफ से हार गई थी, वो कहीं से चंगाई। तब वो यीशु का नाम सुनी और उसने विश्वास किया यदि मैं क्या करूंगी, उसके वस्त्र के आंचल को छूंगी तो चंगी हो। इसलिए तैयारी कैसी है देखो, कपड़ा ही तो छुआ है, यीशु ने कुछ भी नहीं बोला। आपकी तैयारी कैसी है? पर याद रखना, हमें आत्मिक जीवन में चलना है तो हमारी तैयारी चाहिए। किसकी? मन की तैयारी। इन 300 के मन कैसे हैं? हाँ जी, हाँ 8 तक पढ़ दिया ना? नहीं। जी कर दीजिए 8 तक जल्दी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। क्या हो जाए? अन्य सब लोग अपने अपने घर को चले जाए। बस ये 300 ही चुने। छटाई समझ आया आपको? तो प्रभु हम आ रहे हैं उसके चरणों में, लेकिन अपने समय पे अपने आप ही हमारी छटाई कर देगा अपने घर। प्रभु को योद्धा चाहिए प्रियो। याद रखना, वचन कहता है जब कोई अपने घर ही का प्रबंध नहीं कर सकता तो यीशु की कलीसिया की रखवाली वो कर नहीं सकता। घर का मतलब है घर के ऊपर अंधकार की शक्तियां नाच रही हैं। बच्चे जिद्दी, घमंडी, लालची, फैशन, पूरा संसार भर रहा है। बच्चे, परिवार, भाई बहन सब बिगड़ रहे हैं, माँ बाप सब, उनके घर में हालत, और दूसरे का छुटकारा कराना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है। शैतान हंसता है, पहले खुद तो बच, खुद के परिवार में तो। इसलिए हमारी पारिवारिक प्रार्थना, हमारे वो घर में आप जय पाओगे तो आप बाहर भी योद्धा क्या रहेगा। योद्धा योद्धा होता है प्रियो। वो शैतान को क्या नहीं करता, शैतान योद्धा के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो आत्मिक लड़ाई लड़ने का मतलब समझना, आपका मतलब है उन बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके ऊपर जो ताकतें काम करें उनके लिए बैठ कर रोए। क्योंकि लेखा किससे लेगा? परमेश्वर पूछेगा, भाई हंसराज मैंने तुझे क्या दिए थी, ये बेटी और बेटा, तूने इनको जीवन का रास्ता क्यों नहीं बताया? जिनको बच्चे दिए प्रभु उनसे पूछेगा नहीं, मैंने तुझे दिए थे, क्या किया तूने? हैं? तब हम या इसलिए हमारे परिवार के लिए भी हमारा क्या है? फर्ज, जिम्मेवारी है उनके लिए जागते रहना, उनके लिए नित्य प्रार्थना करना।
है, परिवार में आपके उद्धार छुटकारा काम करेगा। इसलिए सेवा बाद में आती है, पहले परिवार। आज लोग कहते हैं सेवा पहले फिर परिवार। अच्छी तरह समझना। फिर आप जब सेवा में आगे जाओगे, लोगों में गवाही दोगे, उनका छुटकारा कराओगे, आपके घर में वहां से शैतान निकल के तमाशा करेगा। क्या हो गया? दूसरे को बहुत बता रहे थे, जाके छेड़ रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते में बड़ा पत्थर मारा, अब क्या हुआ? आके चिपक गई ना सारी। तो भाई पहले अपना घर को क्या करना है? मजबूत, तभी आप दूसरे को जाकर आजाद कर सकते हैं। पहले हम अच्छी प्रार्थना में, हमारा जीवन पवित्र, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब पूरी तरह मसीह में होना चाहिए। तब देखिए फिर शैतान कैसे थरथराता है। उसको पता है ये पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं, मैं इनका बाल भी छू नहीं सकता। हमारे जीवन में जहां अपवित्रता है उधर शैतान का वास है। चाहे हमारे पैसे में हो, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में भी, हमारे लोगों में भी, हमारे देश में भी ऐसे है। पहले देश नहीं आएगा, पहले आप आओगे, फिर आपका एरिया, फिर आपके लोग, आपका समाज, सब आता बाद में। पहले कौन? आपको पहले बनाएगा प्रभु। तो इसलिए छटाई किधर होगी? आपकी, ताकि बहुत सा फल लाएं। समझ आई ना ये बात जी? अगला वचन भी लीजिए, प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है जी? जो जय पाए। हाँ जी पढ़िए। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया हुआ था। शास्त्री फरीसी कैफा, वहां के महायाजक, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे यदि तू नीचे उतर आ तो हम मान लेंगे कि तू सच है। ऐसा ही है ना? यीशु ऊपर क्रूस पे चढ़े और नीचे से क्या बोल रहे हैं लोग? इनमें और भी लोग थे जी। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने यीशु के द्वारा चंगाई पाई, यीशु के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकली, बीमारियां चंगी हुई। बहुत सारे लोग थे। कहते हैं तू नीचे उतर आ और हम विश्वास करेंगे तू परमेश्वर का। पर यीशु आया क्या? यीशु उतरा? क्यों नहीं उतरा मालूम है? अगर उतर जाएगा तो मानव जाति का उद्धार उतर सकता था, पर उतरा नहीं। शैतान हमें इसी तरह आत्मिक जीवन से उतार देता है। हैं, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो इसको चंगा करके दिखाए। वचन में लिखा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा, मेरा प्रभु नहीं चंगा करेगा तो भी वो मेरा प्रभु है। याद रखिए, शैतान के ऊपर तब आग गिरती है अब कहते हैं मेरा प्रभु। अब लोग कहते हैं जी हमें प्रमाण दो। यीशु मसीह कहते हैं, वचन में क्या लिखा है? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। वो चंगा करे तो भी मेरा बाप है, नहीं करे तो भी। तब शैतान थर थर आता है। तो इसलिए मजाक उड़ा रहे, कहते हैं भाई नीचे उतर आओ। यीशु नहीं उतरा। यीशु मसीह को पता था अगर मैं उतर सकता हूं तो मानव जाति का उद्धार नहीं होगा। इसलिए यीशु ने जय पाई। हमें भी क्या करना है? जय पाना है। तो जय पाएंगे तो क्या मिलेगा जी? जीवन का मुकुट। तो योद्धा होगा तो क्या करेगा? जय पाएगा। अगर योद्धा नहीं है तो हार जाएगा ना। इसलिए प्रभु कैसे कैसे लोगों को बुला रहा है? वीर योद्धा, बहनें भी और भाई भी, सब क्या है? स्वर्ग की सेना में शामिल हो रहे। तो वीर योद्धा, अंधकार की ताकतों के ऊपर आप राजा।
आप अधिकारी। आज हालत क्या है लोगों की, मैं आने वाले वचन में सेशन में बांटूंगा। एक और वचन लीजिए, इब्रानियों की पत्री 12 का 11 जी पढ़िएगा। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जी क्या लिखा है? वर्तमान। वर्तमान यानी कि अभी जो हम जी रहे हैं, भूतकाल जो बीत गया, भविष्य जो आएगा। तो वर्तमान में हम यहाँ बैठे हैं, समझ आ रहा है? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, शोक की, दुख की बात। प्रभु क्यों ताड़ना कर रहा है? ताकि स्वर्ग के क्या बन जाएं? अधिकारी, जीवन के अधिकारी बन जाएं। हमें शारीरिक बातों से निकालना चाहता है, शारीरिक जीवन से निकालना चाहता है, आत्मिक जीवन में लेकर आना चाहता है। पर हमें तो आत्मिक बात समझ में नहीं आती, हमें नहीं आती है। हमें चाहिए शारीरिक बात। अब छोटे बच्चे को 500 का नोट समझ नहीं आता, लेकिन चॉकलेट बराबर समझ है। 2 साल के बच्चे को सोने का आप ईंट सोना दे दो उसके हाथ में, उसे पता नहीं, उसके लिए कंकर पत्थर है जी। चॉकलेट दे दो तो कुछ है। समझ आ रही बात? इसी तरह जिनकी समझ नहीं खुली, उनको ये ताड़ना क्या लगती है? सजा। कहते पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा श्राप है, हमारे ऊपर कौन सा पाप है, हमारे ऊपर कौन सी सजा है। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, सारे श्राप, सारे रोग क्रूस पे लेके बलिदान हुआ है। अब पाप को, श्राप को, रोगों को हम अच्छी तरह समझना भी। वचन जो प्रभु का है ये हमें समझ नहीं आएगा तो उस छोटे बच्चे जैसी हमारी बुद्धि है। शरीर में हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें स्वर्ग के राज्य की कोई समझ नहीं है। इसलिए प्रभु ना हमारी गलतियों पे हमें मारता नहीं है जी, हमें सजा नहीं देता। जैसे छोटा बच्चा गोद में टॉयलेट कर दिया, क्या जमीन में पटक के मारोगे? करेगा कोई ऐसा? भाई उसको लेकर बाथरूम में जाएंगे, धोएंगे, अपने कपड़े भी साफ करेंगे। बस ऐसा है प्रभु का व्यवहार। लेकिन अगर बड़े हो गए, समझदार हो गए, फिर पड़ती है। कुछ बच्चे गोद नहीं छोड़ते, फिर माँ को भी गुस्सा आता है, नीचे पटक के मारते, 2 मारती, चल पैदल, कितना उठाऊंगी मैं तुझे। तो फिर बराबर चलना शुरू, क्योंकि गोद में रहते रहते आदत पड़ गई, अब वो चलना नहीं चाहता। फिर थोड़ा सख्त होना पड़ता है ना माँ बाप को। अगर ऐसे चिपका रहेगा तो अपंग हो जाएगा। तो परमेश्वर क्या पढ़ा हमने? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, शोक की। हाँ, ये बीमारी, भाई वो बीमारी क्यों आ गई? आपको नम्र बना रहा है, आपका घमंड खत्म कर रहा है, आपको दीन बना रहा है, हैं? अब हम बोलेंगे नहीं, अभी शैतान निकल, शैतान निकल। अरे तेरा बाप मार रहा है, शैतान की हिम्मत कहाँ है आने की? तेरा खुद का बाप मार रहा है। हमारा बच्चा गलती करेगा, हम स्वयं मारेंगे, पड़ोसी के हाथ में डंडा नहीं देंगे कि तू मार। करते हैं ऐसा? खुद मारेंगे। अगर हमने गलती की तो हमारा बाप हमारी ताड़ना कर रहा है, और हम अपने बाप को अनजाने में शैतान निकल, शैतान हट, शैतान। क्या नहीं है? समझ नहीं खुली। समझ खुल जाती तो क्या बोलता? पश्चाताप आता, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर इसमें से। मुझे पता लग गया मेरी गलती के कारण ताड़ना। बच्चों से अगर गलती हो जाती है तो उनका चेहरा देख लेना, है? माँ समझ जाती है, हाँ ये जरूर कुछ करके आया, ऐसे नहीं बैठने वाला ये, है? बाद में फिर पता लगता है बाजू वाले का सर फोड़ के आके बैठा, इतना शांत, पत्थर मार के आया। अब पता लगा ये क्यों इतना शांत बैठा था। इसलिए जब इंसान से गलती होती है तो वो क्या हो जाता है? शांत। क्यों? पता है मैं गलत हूं। पर अगर गलत नहीं पता तो बस। इसलिए जब तक पश्चाताप आपके दिल में नहीं आता,
तो वचन में लिखा है भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, मुक्ति। तो प्रभु हमारी ताड़ना किस लिए कर रहा है? ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हैं? हम परमेश्वर के क्या बन जाएं? योद्धा बन जाएं। हर हालात, हर परिस्थिति से हम क्या करें? लड़े। चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सताव हो, चाहे वो क्लेश हो। बोले कैसे? आप योद्धा बनोगे तभी ना लड़ोगे। लेकिन अगर आत्मा में आप योद्धा नहीं बने, आत्मा में आप बलवंत नहीं बने, तो ये समस्याएं आपको दबा। इसलिए प्रभु ने छटाई की। क्या किया? इसलिए लिखा जो जय पाए। यीशु मसीह जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गए। अब हमें, हमारी बारी है, क्या करें? हम भी जय पाएं और पिता के सिंहासन पर बैठेंगे। समझ आ रही है बात? ये कब होगा? जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु तुझे हक है। तुझे, जैसा मैंने शुरू में बोला, अभी कुछ डालियां पीली हो जाती हैं, कुछ पत्ते, तो भाई क्या करता है? जो गार्डनर है या माली है उसकी छटाई कर देता है, तो उसको एकदम सेफ दे देता है, अच्छा बना देता है खराब पत्तों, क्योंकि वो खराब को नहीं हटाएंगे, चार और को खराब। अगर इस शारीरिक को कलीसिया से नहीं हटाएंगे तो कईयों को क्या बना देगा? पौलुस लिखता है, ध्यान से देखो, कोई कड़वी जड़ फूटकर कलीसिया को कष्ट देने, तो प्रभु बना रहा ना कलीसिया, तो प्रभु आत्मिक लोगों को ही रखेगा, शारीरिक लोगों को कैसे निकाल दिया? अब इनको क्या बोलता है? बाकी को अपने घर भेज दो, और ये 300 को लेकर मैं क्या करूंगा? मिद्यानियों से लड़ूंगा। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही काफी। आगे गहरी बातें फिर लेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे। इसमें कोई सवाल है आपको पूछ सकते हैं, थोड़ा समय प्रार्थना में देंगे, फिर अगले सेशन में जाएंगे, प्रार्थना में समय देंगे थोड़ा। कोई सवाल है आप पूछ सकते हो इसमें से, आपको समझ नहीं आ रहा। पवित्र परमेश्वर की वेदी में बैठे हम अपने जीवन को थोड़ा जांच के देखेंगे। हम छटाई में कहीं बाहर तो नहीं चले जाएंगे, हमारी भी छटाई होगी प्रियो। प्रभु धर्मी को परखता है, पापी को नहीं परखता। सच्चे लोगों के साथ होता है छटाई, और उनको क्या लगता है? अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ प्रभु प्यार करता है हमें। हालेलुया जी। ठीक है, आराधना करेंगे आगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। आसमानीय बाप, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। आपका योद्धा बनने के लिए प्रभु आपकी सेना में शामिल हुए हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, ऊंची बुलाहट के साथ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु। हमने देखा प्रभु आपके वचन में जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मेरा पिता काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। प्रभु हमने अपने जीवन को देखा, आपके वचन के आईने में देखा, आप हमारी छटाई कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। जो आपको वीर योद्धा, सच्चे लोग, जागरूक लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग प्रभु ढूंढ रहे हैं। हालेलुया प्रभु। आपकी आंखें पृथ्वी पर घूम रही हैं, किसका मन मेरी ओर निष्कपट है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, राजाधि राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम अपने जीवन पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, शोक की बातें नजर आती हैं, पर जो उनको सहते सहते पक्के हो जाते हैं प्रियो, उन्हें बाद में धर्म के साथ
हालेलुया प्रतिफल मिलता है। हालेलुया वो प्रतिफल है जीवन का, अनंत जीवन, युगान युग का जीवन। हालेलुया प्रभु हमें देने जा रहा है। हालेलुया उस जीवन के लिए हमें अपने इन शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। ये हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आपका जीवन मांग रहा है। हालेलुया रिखाला रबा दला रबा सकला रबीना दोली रबी। हालेलुया रिखील रबी दिलो रबी सकील रबा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु। आपका जीवित वचन एक एक जीवन में स्थापित हो प्रभु। हालेलुया प्रभु आप चुनने वाले हैं, आप छटाई स्वयं करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारा जीवन हम पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं। आप अपने योद्धाओं को तैयार करें, आपकी पवित्र आत्मा एक एक जीवन में कार्य करे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद परम प्रधान पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु आपकी आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रण ले प्रभु। एक एक जीवन को प्रभु आप भरपूर करें प्रभु। हालेलुया प्रभु हम समझ जाएं कि आपकी छटाई हमारे जीवन में चल रही है प्रभु। हालेलुया आप हमारी कमियों को निकाल रहे हैं मेरे प्रभु, आप हमारी अच्छाइयों को रखेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद मेरे प्रभु। हम जय पाकर प्रभु हालेलुया जैसे आप पिता के सिंहासन पर बैठे हम भी जय पाए प्रभु इस संसार पर, उस अभिलाषाओं पर, इन लालसाओं पर, इन मनमर्जियों पर जयवंत हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया राजाओं के राजा धन्यवाद धन्यवाद पिता। आप लेकर चलें प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आमीन आमीन। जी गीत नंबर 185 समझते हुए समर्पण के साथ गाएंगे। बेदारी गीत है। हालेलुया रिवाइवल सॉन्ग है। गीत नंबर 185 185 नंबर। यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं, ऊंची बुलाहट सुनकर मैं निकल पड़ा उसकी सामर्थ से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने इनाम को। जी यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं, यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं। ऊंची बुलाहट सुनकर मैं निकल पड़ा उसके सामर्थ से। ऊंची बुलाहट सुनकर मैं निकल पड़ा उसके सामर्थ से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। अपना क्रूस उठाने को कोई लज्जा नहीं मुझे, अपना क्रूस
दुख सहा, याद करूंगा मैं सर्वदा। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं, मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। संसार और उसके मोह से शैतान धोखा देने आएगा। संसार और उसके मोह से शैतान धोखा देने आएगा। संसार की सारी महिमा पानी है, उसको त्याग कर आगे बढ़ूंगा। संसार की सारी महिमा पानी है, उसको त्याग कर आगे बढ़ूंगा। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं, मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। क्या वो कांटों का ताज नहीं मेरे स्वामी की पहचान? क्या वो कांटों का ताज नहीं मेरे स्वामी की पहचान? क्या फिर उसका योद्धा चाहेगा इस दुनिया के वेश विधान? क्या फिर उसका योद्धा चाहेगा इस दुनिया के वेश विधान? आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं, मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। विश्वास की बड़ी सेना को आगे जाते मैं देखता हूँ। विश्वास की बड़ी सेना को आगे जाते मैं देखता हूँ। पीछे चलूंगा इन वीरों के, प्रभु के फजल से। पीछे चलूंगा इन वीरों के, प्रभु के फजल से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं, मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। मेमने के पवित्र लहू से जय जय
पावित लहू से जय जरूर मैं पाऊंगा। सारे आत्मिक शस्त्र से शैतान को जीतूंगा। सारे आत्मिक शस्त्र से शैतान को जीतूंगा। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। शैतान से जख्मी होने से नाश नहीं होऊंगा मैं। शैतान से जख्मी होने से नाश नहीं होऊंगा मैं। दुश्मन के हाथों से छुड़ाएगा यीशु। दुश्मनों के हाथों से छुड़ाएगा यीशु। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। आत्मिक लड़ाई के मैदान में मेरी जान भी देनी पड़े। आत्मिक लड़ाई के मैदान में मेरी जान भी देनी पड़े। खुशी से मैं तैयार हूँ यीशु की सामत से। खुशी से मैं तैयार हूँ यीशु की सामत से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। विश्वास करता प्रभु यीशु तेरे योद्धा को। विश्वास करता प्रभु यीशु तेरे योद्धा को। विश्वास योग्य रहने को फजल दे आखिर तक। विश्वास योग्य रहने को फजल दे आखिर तक। आत्मिक जंग
राज्य में अपने नाम को। क्या वो कांटों का ताज नहीं, मेरे स्वामी की पहचान। क्या वो कांटों का ताज नहीं, मेरे स्वामी की पहचान। क्या फिर उसका योद्धा चाहेगा इस दुनिया के वेश विधान। क्या फिर उसका योद्धा चाहेगा इस दुनिया के वेश विधान। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। विश्वास की बड़ी सेना को आगे जाते मैं देखता हूँ। विश्वास की बड़ी सेना को आगे जाते मैं देखता हूँ। पीछे चलूंगा इन वीरों के प्रभु के वचन से। पीछे चलूंगा इन वीरों के प्रभु के वचन से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। मेमने के पवित्र लहू से जय जरूर मैं पाऊंगा। मेमने के पवित्र लहू से जय जरूर मैं पाऊंगा। सारे आत्मिक शस्त्रों से शैतान को जीतूंगा। सारे आत्मिक शस्त्रों से शैतान को जीतूंगा। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। शैतान से जख्मी होने से नाश नहीं होऊंगा मैं। शैतान से जख्मी होने से नाश नहीं होऊंगा मैं। दुश्मनों के हाथों से छुड़ाएगा यीशु। दुश्मनों के हाथों से छुड़ाएगा यीशु। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में
लड़ाई के मैदान में मेरी जान भी देनी पड़े, खुशी से मैं तैयार हूँ यीशु की सामर्थ से, खुशी से मैं तैयार हूँ यीशु की सामर्थ से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। विश्वास करता प्रभु यीशु के इस योद्धा को, विश्वास करता प्रभु यीशु तेरे इस योद्धा को, विश्वास योग्य रहने को फजल दे आखिर तक, विश्वास योग्य रहने को फजल दे आखिर तक। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं, यीशु का योद्धा बनने को उसकी सेना में शामिल हुआ मैं। ऊंची बुलाहट सुनकर मैं निकल पड़ा उसकी सामर्थ से, ऊंची बुलाहट सुनकर मैं निकल पड़ा उसके सामर्थ से। आत्मिक जंग लड़ूंगा मैं मेरे यीशु के नाम में, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को, पाऊंगा उसके राज्य में अपने नाम को। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रियो। अभी आराधना का समय है। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई के मैदान में हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी खुशी के साथ हम तैयार हैं मेरे प्रभु। शैतान से जख्मी होने से हम नाश नहीं होंगे, दुश्मनों के हाथों से यीशु स्वयं छुड़ा लेगा हमें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अपना क्रूस उठाने में कोई लज्जा नहीं है हमें। मेरे लिए यीशु दुख सहा, याद करूंगा मैं सर्वदा। हालेलुया। संसार धोखा देने आएगा, हालेलुया। उसके मोह और संसार का धोखा प्रियो सब हानि है। हालेलुया। संसार को त्याग कर हालेलुया आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, आराधना करें प्रियो। हालेलुया। संसार हमें धोखा देने आएगा प्रियो। हालेलुया। शैतान का काम है कि हमें संसार में उलझा दे, हमें संसारिक बातों में फंसा दे,
अपने बनाने वाले से दूर करे। आत्मिक लड़ाई लड़ने नहीं देगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम अभिलाषा और लालसाओं से लड़ें। हमारी लड़ाई प्रियो हालेलुया शारीरिक नहीं है, पर आत्मा के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई के मैदान में खड़े हो जाएं। हालेलुया। यीशु का वीर योद्धा बनने के लिए उसकी सेना में शामिल हुए। ऊंची बुलाहट हाई कॉलिंग के साथ बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हम कोई मामूली लोग नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए हालेलुया लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। आत्मिक जगत में प्रवेश कराया है। हालेलुया। रिकाला रबा नदला रबा दला रबा सिकोली रबी दली रबी नदीला रबी। हालेलुया। हसला रबा नदला रबा दला रबा दला रबी हसीला रीवा नीदली रबी दली रबी। हालेलुया। रिकाला रबा नदला रबा दलो रबी हसला रबा नदला रबा दला रिकाला रबा दिला रीवा नीदली रबी। हालेलुया। एक एक जन आत्मा की लड़ाई के लिए हालेलुया समर्पण करे। हालेलुया। एक एक बंधन हालेलुया जल जाए पवित्र आत्मा की आग में। हालेलुया। रिकाला रबा दला रबा दला रबी हसला रबा नदला रबा दला रबा नीदला रबी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। हालेलुया। हम आत्मिक लड़ाई के मैदान के लिए हालेलुया आत्मिक लड़ाई के लिए अपने जीवन अर्पण करते हैं। पिता आप ग्रहण करें मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। विश्वास की बड़ी सेना को हम आगे जाते देखते हैं। वचन में लिखा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। इसलिए आइए हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए वो दौड़े। हालेलुया। प्रियो योद्धा बनकर अधिकारी बनकर चलें। हालेलुया। गुलाम बनकर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। वापिस से गुलाम नहीं बनना। हालेलुया। राजा बनकर चलें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयावंत ईश्वर धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम अपने जीवन आपके हाथों में फिर से अर्पण करते हैं प्रभु। ग्रहण करें प्रभु। हमसे बात करें अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें मेरे प्रभु। क्या योजना है आपकी वो पूरी हो हमारे जीवन से मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जी ये हमारे बीच में वचन के लिए प्रार्थना कर देंगे। भाई सतविंदर हमारे बीच में हैं। अगले वचन में हम जाएंगे। अभी हमने दो बातें सीखी। कौन सी सीखी? एक तो मसीह की स्वतंत्रता, एक मसीह के लोगों की छटाई, और तीसरा अभी हम देखेंगे क्रूस का प्रचार। देखो प्रियो बहुत जगहों पे क्या नहीं है, अभी क्रूस का प्रचार नहीं है। आइए इस विषय में जाने से पहले भाई सतविंदर के साथ हम प्रार्थना करेंगे सब। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, जो आज का सुनहरा दिन प्रभु जी आपने दिया। परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आपने सब भाई बहनों को प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने जो प्रभु जी ये प्रार्थना चला रहे हो परमेश्वर, आपका आशीष है परमेश्वर। जो हमारे पास्टर जी को परमेश्वर अच्छी रीति से परमेश्वर यहाँ पे चला रहे हो, और उनके द्वारा हम सीख रहे हैं परमेश्वर सच्चाई के वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करके प्रभु जी अच्छी रीति से चले परमेश्वर। जो प्रभु जी 2 सेक्शन पूरा हुए हैं परमेश्वर, हालेलुया, उसमें सबको आशीष देना परमेश्वर, हालेलुया, उसी के आधार पे चले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, एक मन से चले परमेश्वर, हालेलुया। इस प्रार्थना में परमेश्वर सभी को आशीष मिले परमेश्वर, सब आत्मा के द्वारा चले परमेश्वर जी। और जो आप ये तीसरा मन्ना सबको देने वाले हो परमेश्वर, सबको पास्टर जी को अगुवाई करके परमेश्वर रखना परमेश्वर, उनके गले से लेके हर एक चीज में, हर एक
शरीर में उनको आशीष देना परमेश्वर, जी। इस वचन को पूरा करने में परमेश्वर सहयोग देना परमेश्वर, Yes। और हम लोग इस वचन को खा के तृप्त होए परमेश्वर, जी। और आगे बढ़े परमेश्वर। जी। हम जाने कि सच्चा खुदा आप ही हो परमेश्वर। Yes। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जी।